मैं हूं शरफ बिन बुज़दार। मैं इस वक्त यूनियन काउंसिल मुबारकी के उस बदकिस्मत बस्ती में मौजूद हूं जहां पर आतिश ज़दगी का वाक़या पेश आया था। आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं, ये जितने भी आपको ये जो जले सड़े जो नज़र आ रहे हैं, ये जो कमरे, ये सारे लोगों के कमरे थे। लोगों का जो गुज़र बसर है वो इन्हीं कमरों में होता था। ये झोपड़ियाँ होती थीं और अब भी आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये 3 दिन हो चुके हैं, धुआं अब भी उठ रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ जगहों पे आग अब तक लगी हुई है। और यहाँ के जो 25-30 घराने थे जो इस आग की वजह से मुतासिर हुए, जिनका सब कुछ जो है इस आग की वजह से जलकर राख हो गया, वो इस वक्त बेसरो सामानी की हालत में खुले आसमान तले पड़े हुए हैं। लेकिन आप देख सकते हैं इस बस्ती को पूरी, ये जैसे यहाँ पर क्या कोई बमबारी की गई हो, पता नहीं क्या किया हो। आप देखो कि एक एक कमरा यहाँ पर इन लोगों का जितना भी गुजर बसर का इनका सामान था वो इन्हीं कमरों में रखा होता था। बस एक गलती की वजह से, एक इंसान की गलती की वजह से इस पूरी बस्ती को आग लग गई और उसके बाद सब कुछ जलकर राख हो गया। और यहाँ के जो मकीन है वो बेसरो सामानी की हालत में खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। तो यहाँ का हमने खुद देखा है, आप कमरे भी देख सकते हैं। ये देखें, ये एक पूरा कमरा था, ये झोंपड़ी नुमा कमरे होते हैं। जिस तरह आप जाएं चुलिस्तान के इलाकों में, वहाँ पर झोंपड़ियाँ होती हैं, तो यहाँ पर भी पहाड़ों के जो लोग हैं, जो यहाँ लोग रहते हैं, गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, गुर्बत की सत्ता से भी नीचे की। लेकिन आप उनका हाल देख सकते हैं कि किस तरह जो है ये लोग मुतासिर हुए हैं और इनकी बहाली के लिए इनको अब किन मुश्किल मराहिल में से गुजरना पड़ेगा। यहाँ पर लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर आप बताएं, आप यहीं के हैं? अस्सलाम वालेकुम सर, मैं उस पर गाल वारा कौम जियानानी शादियानी। अच्छा ये बताओ सर, यहाँ पर जो आग है वो आग लगने का वाकया किस तरह पेश आया, आग लगी कैसे? आस नहीं लग समा इधर पेशी नमाज पढ़ता आस लग साशिया ना का मैं गुजराने पेशने चाह वाले टाइम में चाहे करा दे साले चुके माँ वक्त था आस लग सा जुप तो पास दर कफ्ता माँ मेरा ना गुजरना मैं कोई हर से चीन बचता बदेगा सुत कोश तो माँ आदमी राजी अल्लाह बच्चे तो खाना पीना वाला सही है। मकान हर से में सुत कोशता कोई से में बच। अच्छा मैंने ये दस आस कस्ते सरा शुरू आशे लग सा चलगा आस लग सा से मैं कसे आने में चाह करा दो बोड़ा जो ना फसको जुबने में जी अब चेक में जुब सो कोटर नहीं सो आने में नहीं पता नहीं चढ़ेंगे उड़ता कल छे उड़ता अल्लाह जात से ए तूपा वाले मार वाले छे किस्म जी मार वाले छे किस्म मार तेर का मारे को जुब्बा अंदर कस्तु मार हम या मैं तू कहां से मार रो तू कहां रो। अच्छा जी हां बाना तवाई अभी सही है। हां मार रो तू कहां रो सही है। बाना हम या भी था मस्त में था जुब्बा दुआ खरोबी मादरो के तो मेरे सो जाल बोल बाखीर आदमी को तो दरखफ्त को माल बासुत का कोई चीज बचता खाना पीना। अच्छा माल मवेशी भी इन लोगों का वो भी जलकर राख हो गया। कितने यहाँ पर मवेशी जल के राख हो गए, बकरियां कितनी यहाँ पे? पता नहीं ये पता नहीं है सही कोई कना कसे है ओदा खफ्ते का शुरू है जिंदगी पैदा के मौजूदी का काई सुत को हंगर भी सोच को माल कुकर लावरा बुल्लू नहीं मार कोई इतने देर की पता चीन है बुल्लू सादर माल बाज। अंदाजा कितने जानवर जो है नुकसान हुए जी? एक अंदाजे के मुताबिक कितना नुकसान हुआ? ये बात से गरीब लोग सो सही बाद नुकसान भी था तकरीबन। सर आप बताएं सर, कितने जानवर जलकर राख हो गए? तकरीबन 300-400 के करीब बताया, ऐसे जा रहा है 300-400 के करीब। आप कह रहे हैं कि बकरियां छोटे जानवर बच्चे जो यहाँ पर मुख्तलिफ बाढ़ में जो बांधे हुए थे। जी कुछ बांधे हुए थे, कुछ गर्मी की वजह से उसमें छुपे हुए थे, झोपड़ियों में थे। झोपड़ियों में वो जो आग लग गई ना, वो पूरा एरिया जल गया। सही है। अच्छा आपने इनकी जो कहानी है वो सुनी है? ये कहते हैं कि रोजाना जो है इस तरह के वाकयात होते हैं कि सांप जो है झोपड़ियों में घुस आते हैं, हम लोग बंदूक से उनको मारते हैं। लेकिन असल जो आग लगी है वो शायद चाय पकाने की वजह से या किसी भी वजह से, इंसानी गलती की वजह से जो आग लगी, उसके बाद ये पूरी बस्ती जो है जलकर राख हो गई। तो ये इन लोगों की कहानी है। ये आंखों देखा हाल जो है इस बस्ती का, वो आप खुद देख रहे हैं कि किस तरह कुछ नहीं बचा हुआ यहाँ पे, ये कुछ नहीं बचा हुआ। इनकी छत का सामान, जो यहाँ पर जो झोपड़ियाँ बनी हुई थी, सब कुछ जो है जलकर राख हो गया। इनकी माल मवेशियों के लिए भी छोटी छोटी झोपड़ियाँ इन्हें बनाई हुई थी, बाड़ बनाए हुए थे, वहां पर भी जानवर बंधे हुए थे। तो जब आग लगी तो किसी को कुछ होश नहीं रहा, किसी को संभालने का
कोई मौका ही नहीं मिला, जिसकी वजह से सब कुछ जल कर राख हो गया। तो मैं तमाम जो मुखैर हज़रात हैं उनसे अपील करता हूँ, गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि यहाँ पर कुछ लोगों ने इनको आकर खैमे तो दिए, एक हाफिज़ ताहिर ने जो यहाँ का MPA है, कमांडेंट BMP साहब ने भी कुछ जो है वो यहाँ पर खैमे भेजे हैं, लेकिन जो बताया जा रहा है कि 17 खैमे भेजे गए हैं, यहाँ के लोगों के मुताबिक यहाँ सिर्फ 9 खैमे लोगों को मिले हैं। वो भी मैं आप लोगों को गिनती करके बताऊंगा किन किन को मिले हैं। इसका मैं कमांडेंट साहब को कहूँगा कि आप नोटिस लें कि ऐसे मौके पर भी अगर आपके फोर्स के लोग जो है बाज नहीं आएंगे, अपने पेट के चक्कर में होंगे, तो फिर इस फोर्स का अल्लाह हाफिज़, फिर हमसे भी इस फोर्स का लिहाज नहीं होगा, फिर आप नाराज़ नहीं होना। हम इस फोर्स की बड़ी इज़्ज़त करते हैं, कदर करते हैं, इस वजह से कबायली फोर्स है। लेकिन जब इस तरह के वाक़यात होंगे तो फिर हमसे भी किसी तरह की कोई उम्मीद ना रखिए। तो बाकी ये है कि इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि इन लोगों की बहाली के लिए कुछ करें, लोगों से जो मुखैर हज़रात हैं जो करना चाहते हैं उनकी मदद से करें। मैंने खुद एक चंदा मुहिम चलाया था एक दिन पहले कि मैंने कहा कि मैं ईद के दिन जाकर इन लोगों से मिलूँगा, इनका हाल देखूँगा। तो लोगों ने कुल मिलाकर मुझे 58,000 रुपये भेजे थे, तो मैं आज वो पैसे भी इन लोगों के हैंड ओवर करूँगा। तो बाकी ये है कि जो भी आगे हमसे मुमकिन हुआ वो भी इंशाल्लाह इनके लिए कर लेंगे। अपने मेज़बान शेर अफगन गुज़ार को इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।